What's up YouTube family? Welcome back to another vlog. थोड़ा ओवर नहीं हो गया? What's up YouTube family? Welcome back to another vlog. And अभी मैंने प्री वर्कआउट लिया है एंड मैंने अपना वर्कआउट बेसिकली शिफ्ट कर दिया है. पहले मैं मॉर्निंग में वर्कआउट किया करता था, बट जब से मैंने ये प्रेप स्टार्ट किया है आई एम वर्किंग आउट इन द इवनिंग. उसकी दो बहुत बड़ी रीजंस हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. और शेयर कैसे करूंगा यार, वर्कआउट के बाद आप लोगों से शेयर करूंगा. अभी मैंने प्री वर्कआउट पिया है और मुझे जिम के लिए जाना है. आज मेरा बाइसेप एंड ट्राइसेप का वर्कआउट है, दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ हाफ स्कूप लिया है, उससे ज़्यादा नहीं. बिकॉज बाइसेप ट्राइसेप एक छोटा मसल ग्रुप है, साथ थोड़े से कैप्स भी ट्रेन कर लूँगा, एब्स भी थोड़े से ट्रेन कर लूँगा. एंड उसके साथ मेरा, और भाई जंग पे जा रहे हो तो हथियार पहले है, और पानी से बड़ा कोई हथियार नहीं है इस मौसम में जिम के अंदर. भाई अपना लेके जाओ यार, वहाँ पे जो होता है पता नहीं कब का होता है, कैसा होता है. चाहे किसी भी जिम में जाते हो, पानी कम से कम अपना लेके जाओ. इखलाकियात के दायरे में है, कोई लाजमी चीज़ नहीं है, कोई गेंद नहीं भर जाएंगे इससे. खैर एनीवेज, और यार नीचे जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन है ना, वो भी दबा दो. मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया, आपको कोई करंट नहीं लगेगा, और उल्टा आप दबाओगे आपको फायदा होगा. जन्नत आपके लिए कंफर्म हो जाएगी. हाँ जी, आप लोग सर्टिफाइड जल्दी बन जाओगे. ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. यार ये ना कट कर दे. There you go. अभी आया हूँ, घर पहुँचा हूँ मैं, और ये बारिश ने रास्ते पे मेरी बीन बजा दी. ये देखो भाई लोग, सारा भीगा हूँ बारिश में. अल्लाह का शुक्र है इलेक्ट्रॉनिक्स बच गए जो बैग में थे. अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है. एंड कार्डियो कंप्लीट करना था, वो भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे ग्राउंड में जाना था. बट कैसे जा सकता हूँ मैं, अब तो पूरा ग्राउंड ही वॉश आउट हो गया होगा. एनीवेज, अब घर में ही कार्डियो करता हूँ. मेरे पास यहाँ पे फॉर्चुनेटली साइकिलिंग अवेलेबल है. हाँ जी, तो बच्चा लोग कैसे हो आप लोग? कार्डियो मैं अपना अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, विच वाज टोटली 15 मिनट का सेशन था, जिसमें हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी दोनों का मिक्सचर था. एंड वेल, आज मेरा दिन वैसा नहीं रहा जैसा गुजरना चाहिए था. ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आज बारिश आ चुकी है और बहुत गर्मी पड़ती है यार. जहाँ पे मैं हूँ कल ही फील्स लाइक 54 था. तो बंदा क्या ही करे यार, उस गर्मी का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना. सर्दी हो तो बंदा फिर भी चलो ऊपर एक दो जैकेट्स बंदा और पहन लेगा, नीचे हाई नेक पहन लेगा, बट गर्मी का क्या ही करे. दिल करता है जो पहने हुए वो भी उतार दे, कंट्रोल. बट फिर भी गर्मी कम नहीं होती. सो अच्छा, तो अब हम बात करने वाले थे कि मैंने अपना वर्कआउट क्यों शिफ्ट किया. बहुत सारे आप लोगों को भी इशू होगा हम किस टाइम वर्कआउट करना चाहिए. तो आज इसके ऊपर एक छोटी सी डिबेट है मेरे पास, जो कि मैंने खुद अपने पे अप्लाई किया, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, और पहले भी होता आता है, और मैं इस तरह शफल करता रहता हूँ. सबसे पहले तो मैंने अपना मॉर्निंग के अंदर वर्कआउट इसलिए रखा था बिकॉज़ मैं चाहता था कि मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अपना वर्कआउट कंप्लीट करूँ, ताकि बाकी दिन मैं अगर मसरूफ़ भी हूँ तो मुझे कोई मेरे पास बहाना ना रहे. सो आई वाज़ इन द मेंटेनेंस फेज़. मुझे कोई ग्रोथ नहीं करनी थी, मुझे कोई बहुत ज़्यादा कट-वट नहीं करना था. मुझे ये था कि यार बस अभी जो है ना एक आदत बन जाए, एक जो है ना बस साथ-साथ लगा रहूँ, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि बस लगा रहूँ, छूटे ना हाथ से. बट व्हेन आई स्टार्टेड द प्रेप, सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चूँकि
एक तो सुबह-सुबह खाली पेट जाता था मैं, तो उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये होता था कि मैं ज़्यादा पुश नहीं कर पाता था खुद को। एक तो सोने-उठने की जो रिचुअल्स हैं वो थोड़े डिस्टर्ब टाइमिंग्स डिस्टर्ब रहती थी एंड देन उसके बाद सुबह अगर मैं मील खा के जाता तो लेट काफ़ी हो जाता था आते हुए, अगेन इतनी गर्मी हो जाती थी, हद से हो जाती थी 10-11 बजे के आई वाज़ जस्ट स्टन्ड कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगेन उस वजह से पुश नहीं कर पाता था। डेली-डेली तो बारिश नहीं आती। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि अब से मैं जाऊँगा 5 से 6 बजे तक का टाइम मैंने चूज़ किया कि 1 घंटा मैं पूरा अपना वर्कआउट कंप्लीट करूँगा। उसकी वजह ये है, एक तो मैंने 2 चेंजेज़ किए, एक तो प्री वर्कआउट लिया ताकि मैं अच्छे से, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलोरी डेफ़िसिट में हूँ, ताकि मैं अच्छे से एक पंप को गैदर कर सकूँ। उसके साथ-साथ एक एनर्जी हो और दूसरा पूरे दिन में 2 प्रॉपर मील्स और 1 स्नैक लेके जब मैं जिम जाता हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मेरे एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं। देन वो जो प्री वर्कआउट है वो अगेन एक बूस्ट देता है, जिससे इवन मेरी कोई थोड़ी-बड़ी जो सुस्ती होती है ना, वो भी उतर जाती है। सो मैं टोटली पूरे जोश और पैशन के साथ और पूरी मोटिवेशन के साथ अपना वर्कआउट कर पाता हूँ। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छा, दूसरी बात, उस टाइम 5 से 6 तक जिम में कोई ज़्यादा रश भी नहीं होता। सो मुझे हैवी मशीनरी जो चाहिए होती है, हैवी डंबल्स चाहिए होते हैं, वो वैसे भी फ्री होते हैं, लेकिन यार बेंचेस फ्री नहीं होते। रश का ये बड़ा मसला है, बेंचेस फ्री नहीं होते। मैं कोई इतने बड़े कोई लग्ज़री जिम में नहीं हूँ, जिसके अंदर एक जैसे 10-10, 12-12 बेंच पड़े हो, कि अलग-अलग सेक्शन पड़े हो, O2 या यू नो वीनस जिम की तरह। यहाँ पे वो सीन नहीं है एंड दैट्स व्हाई चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है और यही लाइफ़ है कि आपको ये नहीं देखना कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। रोने-रोने बैठूँ तो यहाँ हज़ारों बहाने बना लूँगा, यार ये था, यार वो था, फलाँ था। नो, अगर अब तक मैं नहीं पढ़ पाया, आई वाज़ लेज़ी। इसमें कोई शक नहीं है और अब तक मैं लेज़ी रहा, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं कर सकता था। करने वाले किसी भी हाल में कर जाते हैं, जिन्होंने नहीं करना ना, उनकी सारी ज़िंदगी बहानों में ही गुज़र जाती है। जो एक्चुअली लूज़र्स हैं ना, वो इसलिए लूज़र्स नहीं है कि उनकी किस्मत ख़राब है। 95% वो लोग हैं जो बस ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। चीज़ों पे कभी ब्लेम करेंगे, कभी अपने आप पे ब्लेम करेंगे, कभी बल्कि अपने आप पे तो करते ही नहीं है ना, किसी न कोई ना कोई बहाना ढूँढा होता है कि ये है, वो नहीं है, ये है, वो नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे वो नहीं होता। सब बकवास है। सब बहाने हैं, कुछ नहीं है। जो करने वाले हैं वो हर हाल में कर लेते हैं और जो नहीं करने वाले उनसे कभी भी नहीं होता। अब मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ पहले से, लेकिन चूँकि अब मेरे अंदर मोटिवेशन है, मेरे अंदर एक करने की एक भूख है, तो मैं कर पाता हूँ। इससे पहले इतना कोई काम नहीं था मेरे पास, ना मुझे कोई 2 से 3 चीज़ों में मैं इन था और ना मुझे इतने सारे चीज़ें हैंडल करनी पड़ती थी। ऑफ़ कोर्स मैरिड लाइफ़ भी है। तो पहले मैं इतना बिज़ी नहीं था, लेकिन क्यों नहीं कर पाता था? बस सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई मोटिवेशन लैक कर रही थी, डेडिकेशन लैक कर रही थी। अब वो चीज़ है। तो मोटिवेशन और डेडिकेशन सबसे पहली चीज़ है, यही चीज़ आपको कंसिस्टेंट बनाती है और कंसिस्टेंसी से ही आप कोई ना कोई गोल अचीव कर सकते हो। बगैर कंसिस्टेंसी के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। आप 10 दिन सब खराब कर रहे हो ना, 1 दिन उसकी कसर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप 10 दिन थोड़ा-थोड़ा करके अच्छा कर रहे हो ना, तो 11वें दिन आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लोगे। अगर आपको पीछे ले चलूँ, जब हमारे स्कूल या कॉलेज डेज़ थे, यूनिवर्सिटी डेज़ थे, तो टॉपर कौन होता था? वही टॉपर होता था भाई, जो मतलब डेली का काम डेली करता था, डेली का 20 से 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम अपने पढ़ाई को देता था, वो टॉपर होता था। जितने भी थे, जो लोग भी थे, जो आखिरी हफ्ते पढ़ते थे या आखिरी रात पढ़ते थे, वो पास मुश्किल से होते थे, वो कभी टॉपर नहीं बने। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको टॉपर बनना है या मुश्किल से पास होना है। तो कंसिस्टेंसी ही की है हर एक काम में एंड बहुत सारे हो गए यार, मेरा ज्ञान बहुत हो गया। आई थिंक आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे और मैंने आज छोटी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाई कि आप लोग बोर ना हो जाओ, और बट मेरे भाषण से कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई एंड अभी अच्छा यार, आप लोग कोई और वीडियोस आप लोग चाहते हो, जो कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर वीडियोस को पसंद करे तो लाइक करो, वरना डिसलाइक करो। अगर कोई इश्यूज़ है, कोई सजेशंस हैं मुझे देने के लिए वीडियोस के बारे में, ऑफ कोर्स आई एम अ न्यू कंटेंट क्रिएटर, मैं कोई बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, अभी सीख रहा हूँ। सो इसके अंदर मेरी कोई डिग्री विग्री नहीं है, तो सीख रहा हूँ, तो सबसे सीखूँगा, जो भी सिखाएगा सबसे सीखूँगा। एंड थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया
और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना। और अगेन यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई। नहीं लगेगा करंट, मेरी गारंटी है आपको, मेरी गारंटी है। अगर किसी को करंट लगे आके मेरे गरीबान से पकड़ लेना, तुम सब्सक्राइब का बटन नीचे दबाओ, तुम्हें कोई करंट नहीं लगेगा।